एक ड्रीम है मेरा, मैं एक दमदार इंस्पेक्टर के कैरेक्टर में आना चाहती हूँ, जो कि पावरफुल है और थोड़ी कॉमेडियन टाइप है और एकदम करप्ट है। अच्छा। हाँ। नमस्कार, जोहार दोस्तों, जीत की चाय सेशन में स्वागत है आपका। आज मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको जमशेदपुर झारखंड की काफ़ी चर्चित अदाकारा अभिनेत्री, जिन्होंने काफ़ी अच्छे मूवीज़ में, शॉर्ट मूवीज़ में, एड्स में काम किया है और रेगुलर वर्क कर रही है। यदि इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों, ये DID सुपर मॉम, गंगा में आने वाले मेम साहब, महुआ टीवी में आने वाले फौजी नंबर 1 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं। यहाँ तक कि बॉर्न टू डांस प्रोग्राम हुआ था दोस्तों कोलकाता में, जिसमें इन्होंने सलमान खान से भी प्राइज़ विन किया हुआ है, लिया हुआ है। और इतना ही नहीं, जमशेदपुर की मिस डायनामिक भी रह चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पूजा सिंह जी का। पूजा जी नमस्कार। जी, आपका नमस्ते, जीत की चाय सेशन में स्वागत है जी। थैंक यू। तो पहला तो मैं बात करूँगा पूजा जी का जर्नी का, कि आप इस फील्ड में कैसे आए। इस फील्ड में सबसे पहले जीत जी, आपके इस नए प्रोग्राम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस जर्नी में आने की शुरुआत, ऐसे इंटरेस्ट तो मुझे बचपन से ही था, मतलब डांस में, एक्टिंग में। मैं घर में अड़ोसी पड़ोसी की जो नकल उतारा करती थी, लेकिन मेरे घर में अलाउड नहीं था इन सब चीज़ों में, उतना पापा परमिशन नहीं देते थे। तो जब मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद मैंने शुरू किया। एक दिन मैं अपने बेटे की फ़ीस जमा करने गई थी स्कूल, तो उसकी जो टीचर थी वो जानती थी कि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहती हूँ और मुझे काफ़ी शौक़ है इन सब चीज़ों का। तो उन्होंने मुझे एक न्यूज़पेपर दिखाया, उसमें ऐड आया हुआ था फौजी नंबर 1 शो के ऑडिशन का, जो कि जमशेदपुर के टेल्को रिक्रिएशन क्लब में होने वाला था। तो उन्होंने मुझे बोला कि पूजा जी आप इसमें ऑडिशन दीजिए। तो मुझे कुछ पता ही नहीं था उस शो के बारे में, उस समय तक मैं नहीं फॉलो करती थी। तो फिर मैं बोली कि पता नहीं दूँ कि नहीं दूँ, मुझसे होगा कि नहीं होगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो देख के देखो, ट्राई करो, क्या पता हो जाए। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें? मैं बोली कॉन्फिडेंस तो बहुत है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं चलो ट्राई करो। तो मैं उसी समय स्कूल से ही, घर भी नहीं गई, और स्कूल से ही मैं वहाँ चली गई ऑडिशन पे। तो जब वहाँ गई तो मैंने देखा कि काफ़ी क्राउड है, काफ़ी सारी जो हैं लेडीज़ बहुत अच्छे से मेकअप करके रेडी होके वहाँ पहुँची हुई थी, और मैं बस ऐसे ही गई थी सिंपल, क्योंकि मैं स्कूल गई थी। फिर भी मैंने ऑडिशन दिया। जब जजेस ने मुझसे पूछा कि आपने डांस कहाँ से सीखा है, मेरा डांस परफॉर्मेंस उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने गाना गाने को कहा, मैंने गाना भी गाया। तो उन्होंने कहा आपको भोजपुरी नहीं आती क्या? मैं बोली नहीं, बाहर सीख के आई हूँ अभी जस्ट। तो उनको मेरा डांस और मेरी जो हाजिर जवाबी थी उनको बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, और उन्होंने तुरंत मेरा सिलेक्शन कर लिया और शुरुआत वहीं से हुई। अच्छा, फर्स्ट आपकी शुरुआत वहीं से हुई। कहाँ तक गए थे फौजी नंबर 1 में? फौजी नंबर 1 की मैं रनर अप रही थी। मतलब फाइनल पहुंची। काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स, जो भोजपुरी के काफ़ी स्टार्स थे, सबसे मिली मैं वहाँ पे। और वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा था। उसकी शूटिंग नोएडा में हुई थी। और बहुत सारे लोगों से मेरी दोस्ती हुई, बहुत लोगों से जान पहचान हुई। भोजपुरी के ऑलमोस्ट सारे स्टार वहाँ पे एज अ गेस्ट आते थे, जिन लोगों से मैं मिली, और मैं उसमें रनर अप रही थी शो की। जी, शायद आपने दूसरा जो जी गंगा के शो मेम साहब जी, उसका क्या स्टोरी है? हाँ, बिग मेम साहब में जब मैं महुआ चैनल में थी, तब मतलब शायद मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा कि मैं काफ़ी फेमस हो गई थी। अच्छा। मतलब और जो शोज़ थे वो चाहते थे कि मैं वहाँ पे एज अ पार्टिसिपेट कर जाऊँ, मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे उधर से ही ऑफ़र आया था कि आप हमारे शो में जी। तो फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें भी मैं रनर अप रही, और मैं जी गंगा के साथ आज भी काम कर रही हूँ।
चलिए वेरी और गुड। वो लोग मुझे पर्सनली, पूरी टीम मुझे बहुत पसंद करती हैं और अभी भी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। चलिए बहुत अच्छा। जी तो इसके बाद एक प्रोग्राम था बॉर्न टू डांस, जी जी जिसमें आपने बोला कि आप शायद सलमान खान ने आपको जी, प्राइज दिया था। जी। उसी की स्टोरी है। उसमें क्या था ना कि जमशेदपुर में ही किसी ने एक डांस क्लास के किसी ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ शो होने वाला है। वो ऑडिशन जमशेदपुर में हुआ था। तो मैं बोली कि मुझे ऐसा बिल्कुल पता नहीं था कि सलमान खान फाइनल्स में आने वाले हैं, अच्छा। लेकिन मुझे क्योंकि डांस में इंटरेस्ट था तो मैं बोली कि ठीक है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ही डांस क्लास में जा कर के प्रैक्टिस किया बाकायदा प्रॉपर, क्योंकि वो एक बड़ा शो था। तो उसमें मैंने बाकायदा प्रैक्टिस किया, फिर उसमें सिलेक्शन हुआ जमशेदपुर में। फिर मैं कलकत्ता गई, फिर वहाँ भी 2 राउंड्स हुए, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उसका फाइनल्स में मैं पहुँची, उसका वर्कशॉप भी मिला हमें 10 दिन का कलकत्ता में ही। मैं 15 दिन कलकत्ता में रही थी और थैंक्स टू माय हस्बैंड कि वो भी मेरे साथ वहाँ थे और वो मुझे बोल रहे थे कि नहीं तुम करो, पार्टिसिपेट करो। और मेरा बेटा उस समय काफ़ी छोटा था, छोटा वाला काफ़ी तंग करता था, लेकिन फिर मैं वर्कशॉप में जाती थी। होटल में हम रुके थे 15 दिन। और जब फाइनल्स हुआ जिस दिन, उस दिन मुझे पता चला कि सलमान खान आने वाले हैं। अरे वाह, सरप्राइज। मतलब मैं तो बता ही नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही थी। और उससे ज़्यादा खुशी तब हुई जब मैं सेकंड हुई और वो खुद आके उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। मुझे लगा बस हो गया, चलो हो गया, लेकिन मैं शुरुआत आगे थी वो। आगे नहीं जा सकते। लेकिन एक्चुअली वो शुरुआत थी। चलिए चलिए बहुत अच्छा। जी। फिर आपकी कुछ अभी आपने कुछ हिंदी मूवीज भी किया है, जी जी तो कौन सी मूवीज आप किए हैं और क्या उसका परफॉर्म रहा? जी, एक मूवी अभी आई थी मेरी लास्ट ईयर, मिस्ट्री या ट्रूथ। अच्छा। तो उसकी भी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो उसके जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे यूट्यूब के मेरे एक वीडियो में देखा था, अच्छा। जो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जी, जी। तो उसमें उन्होंने कहीं से मेरा वीडियो देखा था। तो जो वो कैरेक्टर था मूवी में, उस कैरेक्टर के लिए मेरा फेस, मेरी वॉइस, मतलब उन लोगों को बहुत परफेक्ट लगा। तो उन लोगों ने जमशेदपुर में आके मुझे सर्च किया अच्छा। कि पूजा सिंह कौन है, मुझे उनसे मिलना है। फिर किसी के थ्रू मुझे वहाँ बुलवाया गया। फिर मैं वहाँ गई, जब वहाँ मिली, वो लोग ऑलरेडी डिसाइडेड थे कि वो कैरेक्टर मुझे ही देना है। तो इसी अकॉर्डिंग वो मूवी मिली और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शूटिंग झारखंड में हुई थी। चलिए मैं ये दोस्तों को ये बता दूं कि पूजा जी जितनी देखने में सुंदर है उतनी अच्छी अदाकारा भी है और उससे भी अच्छा उनका बिहेव है। एक बार जो इनसे मिल लेता है तो बार बार मिलना चाहता है। तो ये तो ये सही quality है, ये सही है। चलिए, तो ये पूछना चाहेंगे कि आपने तो बहुत सारा रोल कर लिया, काफ़ी विज्ञापन में भी आपने काम किया, शॉर्ट जी। मूवीज में भी काम किया है। जी, कोई ऐसा रोल जो अभी तक आप नहीं किए बट आप करने चाहते हैं कि आपको मिल जाए तो आप करें? एकदम मतलब एक ड्रीम है मेरा। मैं एक दमदार इंस्पेक्टर के कैरेक्टर में आना चाहती हूँ, जो कि पावरफुल है और थोड़ी कॉमेडियन टाइप है और एकदम करप्ट है। अच्छा। हाँ। मैंने नेगेटिव रोल आप कर एकदम मैं नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहती हूँ। नेगेटिव होते हुए भी उसके अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी है उस कैरेक्टर में, और उसी तरह का मैं कैरेक्टर करना चाहती हूँ। आई विश कि मुझे ऐसा रोल मिले और मैं उसको करूँ। ऐसा तो नहीं है कि कुछ रोल में देखे और समाज को सुधारने के लिए नैरेटिव में चले गया? जी जी, एग्जैक्टली वही सही समझ रहे हो आप, वैसे ही कुछ चाहिए मुझे। अच्छा, अभी हाल में ही किसी एक्टर का मूवीज आया जी, था, सिम्बा। सिम्बा, राइट? जी, जिसमें वो रणवीर सिंह वैसे कैरेक्टर में थे, नेगेटिव से आगे जो नेगेटिव दिखाते हैं लेकिन वो बाद में पॉजिटिव ही निकलते हैं। वैसे ही कैरेक्टर मुझे करना है, जो थोड़ा कॉमेडी भी हो और थोड़ी फाइट वाइट भी हो। अच्छा। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हो, फुल ऑन मसाला वाला। चलिए मैडम, फिल्मों में हम लोग देखते हैं सीन में जो एक्टर एक्ट्रेस वर्क करते हैं, बिहाइंड द सीन क्या वैसे ही वो होते हैं या वो चेंज होते हैं? कुछ वैसा एक्सपीरियंस बिहाइंड द सीन है? मैं एक सीरियल कर रही थी जो कि स्टार 1 पे आया था, उसका नाम था मुस्कान। तो उसमें मैं जब गई थी शूट पे, वो मेरा फर्स्ट सीरियल था, टीवी सीरियल फर्स्ट था वो। मैं काफ़ी नर्वस थी मुझे, क्योंकि वहाँ उस समय बहुत सारे स्टार्स थे जो उस समय शूट पे थे, ठीक है। तो मुझे लग रहा था पता नहीं किस तरह का बिहेवियर होगा, मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। वो उसकी शूटिंग मुंबई में हुई थी। तो जब मैं वहाँ पहुँची और फर्स्ट शॉट लगा, इतना कंफर्टेबल फील हुआ मुझे। और उसके बाद जब लंच ब्रेक हुआ तो वो जो एक्टर थे, इतने बड़े बड़े एक्टर्स आके हम लोगों से पूछ रहे थे कि आप लोगों ने लंच कर लिया, आप लोगों ने लंच कर लिया। और जहाँ वो लोग खाते थे ना,
ठीक वही सारे, ऐसा नहीं था कि मतलब अलग कैरेक्टर के लिए अलग अरेंजमेंट है या बड़े स्टार्स के लिए अलग अरेंजमेंट, ऐसा कुछ नहीं था। हम सब साथ में करते थे और वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव, काफी फैमिलियर। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम उन लोगों से मिल रही हूँ। और मुझे ना सेल्फी लेने की आदत है, अच्छा। तो मैं जब ब्रेक हुआ ना, मैं सबके साथ सेल्फी ले रही थी। अच्छा। तो वो उन्होंने वो प्लेट पकड़ा हुआ था उन्होंने, मैं बोली सर एक सेल्फी ले लूँ, एक मिनट। उन्होंने प्लेट साइड में रखा और उसके बाद बोले अब लो। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो, बहुत अच्छा, बिहाइंड द सीन और ज़्यादा एंटरटेन, बहुत अच्छा है जी। चलिए बहुत अच्छा। अब मैम सबका कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जी, आपके भी कोई रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन होंगे? जी बिल्कुल है। मैं बचपन से ही सिर्फ एक को ही फॉलो करते हुए आई हूँ, वो है माधुरी दीक्षित जी। अच्छा। मैं उनकी बहुत डाई हार्ड वाली फ़ैन हूँ। मतलब जब ऐसा होता था ना हमारे घर पे, जब टीवी चलती थी तो सभी हम लोग एक साथ मूवी वगैरह देखते थे। अभी की तरह तो नहीं था उस टाइम कि सब कोई मोबाइल पे देख रहा है, कोई किधर देख रहा है। अभी तो मूवी आ रही टीवी पे तो सब देख रहे हैं, पापा भी मम्मी भी हैं। तो जैसे हम लोग सब बैठ के देखते थे ना, तो जब माधुरी दीक्षित का गाना आता था मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौन डांटेगा कौन क्या बोलेगा, मैं उठ के सीधे डांस करना चालू कर देती थी, बस सीधे, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। कौन देख रहा, कौन क्या सोचेगा, हाँ, नहीं कुछ नहीं, मैं तुरंत डांस करना चालू कर देती थी। और मेरे पापा बोलते थे बैठो बैठो, तुरंत स्टार्ट हो जाती है, और मैं शुरू हो जाती थी, मुझे कोई रोक नहीं सकता था। और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, कल भी थी, आज भी थी और हमेशा रहूँगी। चलिए बहुत अच्छा। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं जी, इसमें कितना चैलेंजेस है, या आपको ये रोल करने में, एक्टिंग करने में या फिल्मों में करने में जी। कितना चैलेंजेस मिलते हैं? देखिए चैलेंजेस तो हर कदम पे है और हर फील्ड में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें है। आज जो है ना कंपटीशन इतनी ज़्यादा है कि आप एक कैरेक्टर के लिए 100 से 150 ऑडिशंस आए रहते हैं, ठीक है ना। अब उसमें सबको बीट करके आगे जाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। तो मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, मैं भी बहुत करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, एक्टिंग का जो है प्रैक्टिस करती हूँ मिरर के सामने। और चैलेंजेस बहुत है, कभी कभी नर्वस भी फील होता है जब मैं देखती हूँ काफ़ी सारे लोग हैं, तो होता है। पर कोई चैलेंजेस नहीं है तो फिर लाइफ में मज़ा ही क्या है। ये भी बात सही हाँ, है। अगर कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती है जी। ग्रोथ कितना है इस इंडस्ट्री में? देखिए अगर आप मेहनती हैं, अगर आप फोकस्ड हैं तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। और एक तारों को छूने की चाह होनी चाहिए, आसमान खुद नीचे आ जाता भी है नीचे आ जाएगा, करेक्ट। जी। यदि इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी जी कर बिल्कुल बिल्कुल। सकते। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। मैम आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है? ज़्यादा कुछ तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, लेकिन हाँ इतना बोलूँगी कुछ अच्छी मूवीज़ हैं, कुछ वेब सीरीज़ हैं जिसमें बॉलीवुड के काफ़ी नामी एक्टर्स काम कर रहे हैं। तो उसे एक दो में मेरी सिलेक्शन हुई है, कॉल आया है मुझे। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आप सभी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं अपने शहर का, जमशेदपुर का नाम रोशन कर सकूँ और आगे लेके जा सकूँ। मैं तो हम लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि आप बहुत आगे जाइए जी। सिर्फ बॉलीवुड ही क्यों, आप हॉलीवुड तक जाइए। वैसे जी मैं बोलना चाहूँगी कि जमशेदपुर के जो लोग हैं ना बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इनका प्यार मुझे हमेशा मिलता है। और मैं आपके थ्रू सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हर चीज़ में, मेरी छोटी छोटी चीज़ों में भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए आप सबको भी थैंक यू, लव यू। जी आपकी लाइफ का कोई ऐसा मेमोरेबल रोल जिसको आप हमेशा याद करते हैं या करना चाहते हैं? जी रोल तो नहीं कहूँगी जीत जी, लेकिन एक ऐसी घटना हुई थी मेरी लाइफ में जो कि मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल है, हमेशा रहेगी। एक्चुअली जब मैं बिग मेम साहब कर रही थी उस वक्त जब फाइनल चल रहे थे उसके, तो क्योंकि शो जो है वो थोड़ा बढ़ गया था आगे, 1 महीना पहले ख़त्म होने वाला था, लेकिन किसी रीज़न से इतना पॉपुलर होता कि एपिसोड जो है वो बढ़ा दिए गए थे जी। लेकिन मेरे बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम थे उस टाइम, तो मैं गिव अप करके वापस आने वाली थी, लेकिन फिर घर से फ़ोन आया, बच्चों ने बोला मम्मा आप फाइनल में पहुँच गए तो मत आइए, आप करके आइए। तो फिर भी एक मन में एक वो हो रहा था कि कैसे होगा, बच्चे छोटे हैं, कैसे करेंगे फाइनल एग्ज़ाम में। हाँ वही, मैं मतलब एक शूट हुआ मेरा, मैं सोई, रात के 2 बज रहे थे, अचानक गेट नॉक हुआ
वहाँ गेस्ट हाउस में हम लोग रुकते थे। तो मैं देख रही हूँ कि मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँचे हुए हैं। अरे वाह, सरप्राइज। एकदम सरप्राइज्ड। मैं देखी, मैं बोली सपना तो नहीं दिख रही, मैं सो गई थी तो क्योंकि मैं इतना मिस कर रही थी उन लोगों को। मैं बोली सपना तो नहीं दिख रही, मैं सच में देख रही हूँ, मैं सच में वो लोग हैं। मैं बहुत रोने लगी उन लोगों को देखकर। मतलब एक दिन के लिए वो लोग आए थे उस दिन, रात में रुके। तो ये अरेंजमेंट चैनल वालों ने किया था या खुद से ही लोग रह रहे? नहीं, वो लोग आए थे उस दिन, तो लोग चैनल वालों से उन्होंने बात किया था कि ऐसा, तो वो लोग बोले आप लोग आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अचानक वो लोग आ गए सरप्राइजली, क्योंकि एग्ज़ाम था मंडे को और वो लोग सैटरडे को आए थे मेरे पास रात को। फिर संडे को वो लोग मॉर्निंग में वहाँ से निकल गए। जी, मॉर्निंग में निकल गए। आपको हौसला मिल गया? बहुत मिला और मुझे बहुत खुशी, और वो मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है। मैं इतना रो रही थी, मुझे वहाँ मेकअप आर्टिस्ट जो थी ना, वो बोल रही थी आपका ना पूरा आईज फुल जाएगा, आप रोइए मत, कल आप शूटिंग में कैसे दिखे मैं बोल रही कंट्रोल ही नहीं हो रहा वो बहुत अच्छी घटना थी। जी। मैम, आप घर जी और ये इंडस्ट्री वर्क दोनों में कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, एक मैरिड वुमेन के लिए और ख़ास करके इसके बच्चे हों, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है कि अगर आप फोकस्ड रहें किसी चीज़ को पाने के लिए, तो वो आपको ज़रूर मिलती है। और मेरा प्लस पॉइंट है कि मेरे फैमिली, जिसमें मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते, उम्मीद से ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं अगर बैकफुट ले लूँ कि नहीं मैं कैसे करूँगी, अभी एग्ज़ाम है, कैसे जाऊँगी, तब मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं मम्मा आप जाइए, हम लोग कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। मतलब वो लोग मुझे इनकरेज करते हैं कि मम्मा बस और आगे बढ़िए, आप और अच्छी चीज़ें करिए, ट्राई कीजिए, गिव अप मत कीजिए, इतना आगे बढ़ गए हो तो और आगे बढ़िए। इतना सपोर्ट करने वाले आपको हस्बैंड मिल जाए और बच्चे मिल जाए तो जी, बात क्या है। चलिए, बहुत अच्छा है। मैम, एक्टिंग के अलावा और भी पैशन? देखिए, पैशन तो मुझे मेरा बस वही है, डांस और एक्टिंग। लेकिन वैसे मुझे लोगों से मिलना जुलना, घूमना अच्छा लगता है, मुझे ये सब अच्छा लगता है। अभी भी आपके 2 बच्चे हैं? जी। आप घर भी संभालती हैं, बाहर भी? जी। अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? जहाँ चाह वहाँ रहा देखिए, फिट रखने के लिए मैं जॉगिंग करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, जिम जाती हूँ, कम से कम एटलीस्ट एक गाने पे डेली डांस करती हूँ। अच्छा। हाँ, डाइट फॉलो नहीं करती हूँ क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है, डाइट मुझसे नहीं होता है। डाइट कंट्रोल नहीं डाइट कंट्रोल नहीं होता, खाती पीती रहती हूँ मैं बहुत फूडी हूँ। अच्छा। मुझे खाना पीना बहुत पसंद है, वो मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। मैडम फूडी है, इस बात पे हमको याद आया कि आज मैडम को ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुँचे सेल्सियस में, जो सांची के एक नामी रेस्टोरेंट है, और वहाँ पे मैडम हम लोग को मिल रही हैं जी और थैंक्स इस रेस्टोरेंट का जहाँ पर आप आए हुए हैं और आप हमें मिल रहे हैं अपने इंटरव्यू देने के। नहीं, मैंने भी काफ़ी नाम सुना हुआ था, इसलिए मैं आज आई थी यहाँ पे कि चलो देखते हैं कैसा लगता है। जी। चलिए मैडम, काफ़ी बच्चे हैं या काफ़ी लोग अभी जो एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, जी, उनके लिए कुछ मैसेजेज आप देना चाहें कि कैसे जा सकते हो? बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, कुछ स्टार्टिंग करे फिर निराशा लगा छोड़ दी। जी, उनको कुछ मैसेज देना चाहें आप? ज़रूर देना चाहूँगी मैं। सबसे पहले तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आप अगर एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप 100% फोकस्ड रहिए कि आपको वहाँ जाना है। अगर आप 4-5 जगह पे दिमाग लगाओगे तो शायद थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अगर आप आपको कोई एक चीज़ चाहिए तो आप पूरे उसमें मेहनत करोगे, और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ था इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन क्योंकि बहुत सारी सी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं नहीं आगे बढ़ पा रही थी। लेकिन मैं कब आई, जब मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, तब मैं इस फील्ड में आई। इसलिए कभी एंड नहीं होता है ना, सपनों को कभी मारना नहीं चाहिए, सपनों के पीछे भागने की कोशिश करना चाहिए, उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और फोकस रहना चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेगी। लाइफ में हमेशा वो मुकाम हासिल करो जहाँ लोग तुम्हें सर्च करें, ब्लॉक नहीं। थैंक यू मैम, आपने काफ़ी जानकारियाँ दिए, अपने बारे में भी काफ़ी कुछ बताया जी, और आपकी ऑल द बेस्ट। आप और तरक्की करें और आगे जाएं, जमशेदपुर झारखंड के साथ साथ हमारे देश का भी नाम हो जी। और काफ़ी प्राउड फील होता है कि आपके जैसा एक्ट्रेस हमारे शहर की हैं। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू जीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।